हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना बाल मनोविज्ञान की जो क्लास कर रहे हैं उसका थर्ड पार्ट करेंगे। आज के हम इस वीडियो में वृद्धि विकास जो उससे संबंधित परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं और इनके बीच क्या अंतर है और इससे रिलेटेड जितना भी पार्ट है आज हम उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने बाल मनोविज्ञान के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और भी हमारी सुपर टेट से रिलेटेड क्लास चल रही है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबकी देख सकते हैं। इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट है वही कवर कर रहे हैं, आपको इससे बाहर पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और ये केवल सुपर टेट के लिए नहीं, डीएसएसबी, केवीएस, जिसमें भी अब मैंने कल एक आपको नोटिफिकेशन बताए थे एईएस, तो उसमें भी जो टीचिंग मैथोलॉजी आएगी उसमें भी ये वाली चीज़ पूछी जाएगी। तो ये सब एग्जाम्स के लिए आपके लिए सफिशेंट है, चाहे वो केवीएस हो, एईएस हो, डीएसएसबी हो और आपके सीटेट हो, यूपीटेट हो, जिसमें भी आपकी टीचिंग मैथोलॉजी पूछी जाती है उसमें सब आपका यही आएगा। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्या है विकास? पहले आप विकास बताओ, सोचो क्या होता है विकास? क्या है? किसी व्यक्ति में नवीन आदत क्षमता का जन्म लेना। मतलब जैसे अब हम छोटे हैं, हम पैदा हुए, हम बड़े हो रहे हैं तो नवीन आकृति ले रहे हैं, है ना, आदत ले रहे हैं, उसमें हमने चलना सीखा, बैठना सीखा, तो वो ही क्या है, सब विकास। ठीक है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें क्या दिया गया? विकास अधिगम सिद्धांत किसने दिया? रिचार्डसन सियरस ने दिया है। तो ये पूछ सकते हैं विकास का अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? रिचार्डसन सियरस ने, जिसके अनुसार विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है। जो विकास है और अधिगम, अधिगम मीन सीखना, विकास मतलब वृद्धि, जो विकास होता रहता है उसमें क्या है? एक पॉजिटिव संबंध है। कैसे? विकासात्मक कार्य की अवधारणा, जो इसकी अवधारणा है वो दी है रॉबर्ट हॉर्विंग हॉस्ट ने। ठीक है, अगर अवधारणा पूछे या विकास का अधिगम पूछे तो रिचार्डसन ने, और अवधारणा पूछे तो रॉजर होविंग हॉर्स ने, जिसका अर्थ है उम्र के अनुसार विकास। वही मीनिंग है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके अनुसार हमारा विकास होता जाता है। एक टाइम पे विकास रुक जाता है, ये थोड़ी आप बढ़ते जा रहे हो। जब आपकी एज हो जाती है 14-15 साल तक बढ़ जाते हो खूब, उसके बाद एक एज लिमिट पर आकर आपका विकास रुक जाता है। ठीक है, अब देखो विकास की परिभाषाएं। विकास की परिभाषाएं ये पूछ सकती है किसके अकॉर्डिंग है? तो वुडवर्थ के अकॉर्डिंग क्या है? बालक का विकास वंशानुक्रम वातावरण का गुणनफल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। किसने दी है? ये वुडवर्थ ने। स्किनर, विकास सतत एवं धीमी प्रक्रिया है। मुनरो ने भ्रूणावस्था से वृद्धावस्था से होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन आदतों या विशेषताओं का जन्म होता है। ये किसने दी है? मुनरो ने। गैसल ने क्या दिया है? विकास एक अवधारणा से बढ़कर है जिसका निरीक्षण, मूल्यांकन तथा शरीर रचना, अंग विश्लेषण तथा व्यवहारात्मक इन तीनों रूप का मापन हो सकता है। तो ये किसने दी है? गैसल ने। ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, वृद्धि एवं विकास में अब क्या अंतर है? सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, ये मेन है, पूछे जाते हैं, आपको पता है। वृद्धि क्या होती है? मूर्त। और विकास क्या है? अमूर्त। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक, हम उसे मात कर सकते हैं। विकास होता है गुणात्मक। वृद्धि क्या है? दिशा निश्चित नहीं है। ठीक है, दिशा कहीं नहीं, कभी भी वृद्धि हो सकती है, जैसे हमारे दिमाग में वृद्धि कुछ भी। और विकास में दिशा निश्चित होती है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, कुछ समय बाद समाप्त। आजीवन। देखो अब क्या है वृद्धि और विकास क्या है, पहले आप ये देखो, मैंने आपको उल्टा बता दिया। विकास आपका हमेशा चलता रहता है, आपका दिमाग का विकास है, शारीरिक विकास है, कुछ भी। लेकिन वृद्धि एक समय पर आकर रुक जाती है। जैसे आपकी साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक समय पे 14-15 साल पर आकर रुक जाएगा। बल्कि जबकि विकास आजीवन चलता रहता है कि हम काफ़ी बुद्धिमान हो रहे हैं, इंटरेस्ट जागृत हो रहा है या अनेक चीज़, तो विकास हमेशा चलता रहता है। लेकिन वृद्धि में जो हम बढ़ रहे हैं वो एक समय पर आकर रुक जाती है। वृद्धि का होती है सिर्फ शारीरिक, और विकास का होता है अत्यंत व्यापक, मतलब पूरा कहीं पे भी हो सकता है। वृद्धि केवल आपकी शारीरिक शरीर ही बढ़ता है उसमें, और एक समय पर आकर रुक जाता है। तो सॉरी, वो मैंने कुछ वो मुझसे वो हो गया था, तो आप ये चीज़ क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है,
नोट क्या है, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने विकास को शारीरिक माना है। पूछ सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग विकास को शारीरिक माना है, मनोवैज्ञानिक फ्रैंक द्वारा। तो नेक्स्ट है आपका विकास के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिकों एवं जीव विज्ञानियों ने विकास के कुछ सिद्धांत माने जो निम्न है। सबसे एक निरंतरता का सिद्धांत। क्या होता है निरंतरता, मतलब जो एक साथ चलता रहे, निरंतर चलता है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है असमान गति का सिद्धांत, मतलब विकास की गति एक जैसी नहीं रहती। मीन्स सिर्फ शैशवावस्था में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाना इससे सबसे बेहतर उदाहरण है। आपको पता है जब शैशवावस्था में ही 90% विकास हुआ तो कितना बच गया, केवल 10%। तो वही है कि विकास कभी भी एक समान नहीं चलता, कभी कम कभी धीरे, कभी कम कभी धीरे। नेक्स्ट है अंत्य संबंध का सिद्धांत। विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े हैं, अर्थात एक पर पड़ने वाले प्रभाव अंततः सभी क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। जैसे अगर शारीरिक विकास ठीक नहीं तो मानसिक विकास भी बाधित होगा। नेक्स्ट है व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत। विकास की दर दो बच्चों में एक जैसी नहीं हो सकती, चाहे वह जुड़वा हो क्यों ना। इसे व्यक्ति विभिन्नता, ये हमने पढ़ाया फर्स्ट वीडियो में। दो जुड़वा बच्चे हैं, ये नहीं कि उनका विकास एक सा हो, उनकी बुद्धि एक सी हो, वो दिखने में एक से हो, सबका विकास अलग अलग होता है। तो वही हमने उसमें पढ़ा था। और हमने उसमें पढ़ा था किसने दिया है, किसने इसको गलत माना है, तो वो सब हमने पहले फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं दोनों पार्ट की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा, या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। नेक्स्ट है समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत, मतलब प्रोक्सिमल डिस्टल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है विकास के दौरान नजदीकी एवं केंद्रीय अंगों का विकास होगा तथा बाद में बाहरी अंगों का विकास होगा, जैसे मस्तिष्क के बाद धड़ का विकास होगा। मतलब ये है कि ये नहीं कि एक सीरीज में चलेगा, पहले ये बनेगा वो बनेगा, तो किसी भी उसका विकास किसी भी उसमें हो सकता है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। प्रत्येक विकास का उद्देश्य चरम पर जाना होता है, उसके बाद विकास अपने ढलान पर आता है। मतलब पहले बहुत तेजी से बढ़ेगा अपनी चरम तक, जैसे अभी हमने 90% बुद्धि देखी है ना, और फिर उसका ढलान मतलब धीरे 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 होता रहता है। ठीक है। तो समझ में, अगर कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वैसे भी मैं कह रही थी अगर आप थोड़ा शेयर वगैरह करते तो अभी तक हमारे कंप्लीट हो जाते सब्सक्राइबर। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ा सा कर सकते हो, फिर हमारी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाती। तो अगर आप लाइव चाहते हो कि मैम लाइव कराएं, है ना, और मैं जिसमें भी अगर क्वेश्चंस लूँगी, आपका टेस्ट लिया करूँगी लाइव, जो भी सबसे ज़्यादा आंसर देगा उसका मैं बाद में नाम अनाउंस करूँगी और कम्युनिटी पर उसका नाम पोस्ट करूँगी विद आपके कमेंट्स के साथ। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एकीकरण का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इससे अपेक्षाकृत से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत भी कहा जाता है। शुरुआत में मानव शिशु किसी कार्य को करने के लिए पूरे शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन बाद में सिर्फ किसी एक अंग की सहायता से किसी कार्य को कर सकता है। तो वही आपने बच्चों को देखा होगा, पहले वो पूरे पूरे चीज़ों से धक्का लगा देते हैं, जैसे कोई चीज़ है पूरा अपना बल लगा देंगे, लेकिन बाद में जब बड़े हो जाओगे तो एक हाथ से उठा सकते हो। तो वही चीज़ इसको बोलिए। नेक्स्ट समान प्रतिमान प्रारूप नमूना पैटर्न का सिद्धांत। अब इसमें क्या है, आपका विकास का प्रारूप संसार में सभी बच्चों में एक समान है, अर्थात सभी को एक सी स्टेज गुजरना होता है। अब ये आपको पता है स्टार्टिंग में बच्चा जब जन्म लेता है, ये थोड़ी कि सीधा वो शैशवावस्था से किशोरावस्था में आ जाएगा, नहीं ना। तो पहले वो क्या करता है, छोटे से बड़ा होता है 2 साल का, फिर बाल्यावस्था में आता है, फिर वो किशोरावस्था में आता है, फिर वृद्धावस्था में आता है, फिर है ना। तो वही सारी किशोरावस्था का तो यही सारी है कि वो एक समान स्टेज से चलते हैं। ये थोड़ी कि पहले के बाद सीधी तीसरी स्टेज आ गई। तो जैसे दूध के दांत के बाद स्थायी दांतों का निकलना समय में समान होता है। जैसे दूध के दांत टूटते हैं तो अच्छे दांत जो स्थायी दांत होते हैं वो आते हैं। तो वही चीज बोलिए। निश्चित क्रम का सिद्धांत, विकास का पहले से निश्चित होता है, जैसे शैशवावस्था के बाद बाल्य अवस्था। तो वही चीज बोली जो मैंने अभी समझाई। नेक्स्ट है आपका
अविलोम्यता का सिद्धांत, विकास विपरीत दिशा में या विपरीत क्रम में नहीं हो सकता, अर्थात वृद्धावस्था के वापस वैश्यावस्था में नहीं आया जा सकता। वही है जो एक क्रम चल रहा है तक एंड वही होगा, फिर हम उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये नहीं कि हम वृद्धावस्था के बाद दोबारा से शैशवावस्था में आ जाएं। तो अविलोम्यता का सिद्धांत नहीं होता, ये एक निरंतर गति से चलता है और उसके बाद उसका अंत हो जाता है। लास्ट है इसमें विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। अब किसने दी? हरलोक ने विकास के दौरान होने वाले 4 परिवर्तन को बताया। कौन कौन से? नवीन आदतों एवं नवीन आकृतियों का जन्म, ये आपको पता ही है। पुरानी आदतों एवं आकृतियों का विलोपन, अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, तो क्या होता है नवीन आदतों का एवं नवीन आकृतियों का जन्म? इसमें आपके जन्म के कुछ समय बाद रेंगना तथा दूध के दांतों का विकास होना, वही आपको भी जो बताया था मैंने। और चौथा होगा लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन, वो इसमें रह गया है, मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी। जन्म के कुछ समय बाद रेंगना तथा दूध के दांतों का विकास होना, जब आप जन्म लेते हो थोड़ा सरकना सीखते हो, फिर खड़ा होना सीखते हो, फिर दूध के दांत आने लगते हैं, तो वही कहा है नई नई आदतें आप में विकसित होती रहती हैं। पुरानी आदतें आकृतियों का विलोपन, जैसे बच्चा चलना सीखने के बाद रेंगने की आदत तथा स्थायी दांत आने पर दूध के दांत गायब होना। जैसे बच्चा जब चलना सीख जाता है फिर थोड़ी वो सरक सरक के जाता है कहीं पे भी, फिर तो वो चल के ही जाता है। और जब दांत दूध के आ जाते हैं, दूध के टूटने के बाद नए आ जाते हैं, तो ये थोड़ी उन्हें टूटने के बाद दूध के आएंगे, फिर तो उनके बाद जब बड़े हो जाते हैं फिर दांत आते नहीं अगर एक बार वो टूट गए। अनुपात में परिवर्तन, जैसे जन्म के समय मानव का सिर सबसे भारी एवं सबसे विकसित होता है, जबकि आने वाले वर्ष में शरीर के बाकी अंग सिर के अनुपात में ज़्यादा भारी विकसित हो जाते हैं, जैसा हाथ एवं पैर। वही है, जब से हम जन्म लेते हैं तो सर सबसे भारी होता है और सारे अंग बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन बाद में हमारा सर हल्का हो जाता है, बाकी अंग मजबूत हो जाते हैं। तो वही चीज इसमें बोली है। और नेक्स्ट है लंबाई चौड़ाई आदि में परिवर्तन। तो लंबाई चौड़ाई में आपकी लंबाई भी, जब बचपन में आप छोटे से होते हो फिर लंबाई भी बढ़ती जाती है, चौड़ाई मोटे हो जाते हो पतले से, तो वही चीज इसमें बोला है। मैंने आपको वैसे बता दिया बोल के। चौथा ये लिख लेना, लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन। तो ये आपके हुए सारे विकास और वृद्धि के पॉइंट्स। इससे इम्पोर्टेंट जो और होंगे फैक्ट्स मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो जाएगी, फिर बच्चे उसको अच्छे से देखते नहीं हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर चैनल पे नहीं हो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम चाहते हो तो प्लीज़ शेयर करके जल्दी से जल्दी हमारा कंप्लीट करा दीजिए, फिर हम अपना स्टूडेंट्स के साथ लाइव किया करेंगे फेस टू फेस। एक लाइव ज़रूर हुआ करेगा संडे में, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी रिगार्डिंग और करना चाहते हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या और किसी सब्जेक्ट की तैयारी, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी और रिगार्डिंग वीडियो चाहते हो सिलेबस या कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।